सही समय आ गया है जब आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है फुलफिल। बहुत जल्द मिलने वाला है एक बहुत बड़ा सुअवसर, बहुत बड़ा मौका, जिसका लाभ उठाकर आप पहुंच सकते हैं फर्श से अर्श तक। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं ना चैनल से, एक खूबसूरत सा फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देख लेते हैं क्या यूनिवर्स इस वक्त गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन सा सच आने वाला है आपके सामने, क्या है जो अब तक आपको पता होनी चाहिए लेकिन अब पता नहीं है। तो चलिए आज जानने का प्रयास करते हैं यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आए हैं आज आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, आज जलते हुए दिए की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वाओ, देखो जलता हुआ दिया जिसमें अग्नि भी है और दिया भी है, आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि कोई मेरे भाई बहन इस वक्त ऐसे जुड़े हुए हैं जो दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं, पूजा पाठ हर कोई करता है लेकिन नित्य दिया हर कोई नहीं जलाता है। मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं जीवन में प्रतिदिन एक दिया जलाती हूँ। कहते हैं दिया जलाने से, वैसे भी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कह रही हूँ, हमारे पुराने ज़माने के लोग भी कहते हैं कि प्रतिदिन यदि एक दिया गणपति जी के सामने जलाया जाए तो आपके जीवन में कभी भी निराशा के बादल नहीं छाएंगे, आपके जीवन में कभी अंधकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक दिया ज़रूर जलाएं। कोई है जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं जो एक दिया नित्य जलाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप पुरुष हो, आप महिला हो, मेरे भाई बहन, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है, क्योंकि आपके दिए की एनर्जी आज यहाँ तक पहुँच रही है। आपके दिए का प्रकाश आज यहाँ तक पहुँच रहा है। वैसे मैं बता दूं, जलते हुए दिए की एनर्जी जब भी जुड़ रही है तो समझो साक्षात मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दिया में क्या है, अग्नि, और दिया का जो भाग होता है, बेस भाग होता है, वो मिट्टी का होता है और वो भी पक जाता है। यानी कि फुल पॉजिटिव मंगल होता है ना, वो होता है जलते हुए दिए। इसीलिए दिया जलाने मात्र से कहते हैं कि ये ऊंचाई तक, शिखर तक पहुंचने लगते हैं धीरे धीरे लोग। अगरबत्ती जलाने से क्यों नीचे घटने लगते हैं लोग? क्योंकि वो जलकर कम होती है। दिया की लौ हमेशा ऊपर की ओर जाती है। कभी देखा है क्या दिया जलकर खत्म होता है नीचे की ओर? दिए की लौ कभी नहीं आती, वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसीलिए कहते हैं दिया जलाने वाले शिखर तक चले जाते हैं। धीरे धीरे आप जीवन में तरक्की ही करने वाले हो। तो जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन की भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, आप जीवन में बहुत तरक्की करें। शुभ मंगल आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। रिसीव कीजिए बड़े मंगल की एनर्जी को, क्योंकि ये जो मंगल है ना, ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। यदि ज़मीन लेने की इच्छा है, आपको जगह लेने की इच्छा है, घर बनाने की इच्छा है, बहुत बड़ी दुकान बनाने की इच्छा है, मतलब संपत्ति बढ़ाने की इच्छा है, तो ये इच्छा आपकी दो ही ग्रह पूरे कर सकते हैं, एक शनि एक मंगल, है ना। दिए में दोनों ग्रह हैं। दिए की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आज मंगल जिनका भी प्रसन्न है, जिनका भी मजबूत है, जिनका भी बड़ा है, वैसे लोग आज जुड़े हुए हैं। यानी कि 9 मूलांक के लोग जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है, आप 9 मूलांक के होते हैं और आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। आप हो, आपके संतान हो 9 वाले, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। रेडी रहिए 9 वाले लोग। बैठना नहीं है, सोना नहीं है, आराम नहीं करना है। जिस दिन आप बैठने लगेंगे, जिस दिन आप अपने आराम की व्यवस्था करने लगेंगे, उस दिन जीवन में कम होने लगेंगे। खूब घिसना है, खूब घिसना है। घिसकर आप हीरा बन जाएंगे और आपके कारण न जाने आपके परिवार के कितने सदस्यों का भाग्य चमक जाएगा, जीवन चमक जाएगा। तो खरा सोना कहते हैं ना, वो है। आप खूब काम करने वाले हैं तो खूब काम करो, थकना नहीं है। हनुमान जी की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही है। हनुमान जी की बहुत आशीर्वाद है आप पर, बहुत शुभ ऊर्जा बरस रही है मंगल के। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। चलिए आज आपके लिए मैं 6 कार्ड भी निकाली हूँ और कार्ड के माध्यम से भी देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की सच्चाई आज सामने आ रही है। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और देखते हैं मेरे व्यूवर्स को सही गाइडेंस। देखिए ऑलराइट, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए यस का सिंबल आ रहा है। इसी वक्त एक सवाल आपके मन में जो चल रहा है, इस वक्त जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, आपको यस वर्ड कहकर यूनिवर्स सहमति दे रहे हैं कि ठीक है, आप जो फैसला लेने जा रहे हो बिल्कुल सही है। आप अगर हाँ किसी चीज़ में भर रहे हो तो आप सही रास्ते पर हो। यस आया है आपके लिए।
देखो वर्ड भी क्या आया है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने का सही समय आ गया है और अपॉर्चुनिटी मिलने का समय आ गया है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आपके लिए डाउनलोड होकर आ रहा है कि हाँ, आपकी इच्छाओं को पूरा होने का सबसे सही समय यही है। कहते हैं ना, बहुत मेहनत की तुमने, बहुत संघर्ष किया, लेकिन अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया, तो चलो ये वो समय है जब आपके संघर्षों का, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है, वो भी आपके स्किल के बल पर। उपहार नहीं, ये कोई परमात्मा का तोहफा फ्री में नहीं मिलने वाला आपको, कुछ लोगों को वो भी मिलता है, लेकिन ये आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, जो आपकी इच्छाएं हैं आपके मन में। और देखो, एक इच्छा मुझे आपकी छुपी हुई भी दिख रही है, एक इच्छा मुझे छुपी हुई भी दिख रही है आपके मन की, यानी कि आपकी मन में कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी इच्छा है जिसको आपने कभी किसी के साथ बताया नहीं, जिसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। डेवलपमेंट की ओर आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप आगे बढ़ोगे, बहुत बहुत आगे बढ़ोगे। एलिमेंट्स की बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट्स आपसे जुड़ रहा है इस वक्त। और एक चीज़ और है आपके लिए, जो छुपी हुई इच्छा है, आपने उसके साथ जस्टिस किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम कुछ और कर रहे हो और इच्छा बिल्कुल हटकर कर रहे हो। आप जिस रास्ते पर हो उसी रास्ते से जुड़ी एक इच्छा मन में रखे हो, और यूनिवर्स इस सादगी से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आपके परमात्मा इस सादगी से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि तुम मांग भी क्या रहे हो अपनी हैसियत के अंदर। कुछ लोग हैसियत से बाहर मांगते हैं और मिलता भी है, ऐसा नहीं है, मिलता भी है, लेकिन आपने मांगा भी क्या कि अपने हक के अंदर। इसलिए यूनिवर्स इस वक्त आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं। आप बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेंगे, मतलब सफलता की एक ऊंची सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और गाइडेंस की बात करूँ तो कम्युनिकेशन का थोड़ी सी कमी है आप में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा साझा किया करो ना बातें, थोड़ा अपनी बातें अपने माता पिता के साथ साझा किया करो, अपने भाई बहन जो आपके अपने हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, थोड़ा सा उनके साथ बातें साझा किया करो। आप डिस्कशन नहीं करते हो, आप डिस्कशन नहीं करते हो और आप फैसले पर आ जाते हो। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा, जिसको आप अपना मानते हो, फ्रेंड मानते हो, भाई मानते हो, बहन मानते हो, पत्नी है, माता पिता है, पति है, जो भी आपके क्लोज हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं और आपको मालूम है कि जो सही सलाह देगा जीवन में, थोड़ा सा आप उसके साथ डिस्कशन किया करो, आपको सही रास्ता मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी कमी है आपके भीतर, बस यही कि आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। अगर यहाँ खुद को आप सुधार लेते हैं तो बहुत बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से पर्सन की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है मुझसे। ओके, देखो एक पर्सन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 8 वाले हैं, मतलब जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख के हैं और इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। आपके बारे में बताने जा रही हूँ, आपके लिए कुछ डाउनलोड होकर आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए भी यस वर्ड आ रहा है। ऑलराइट, देखो आपने कुछ प्रश्न पूछा है परमात्मा से, आपने कुछ गाइडेंस मांगी है यूनिवर्स से, आपके लिए यस का सिंबल आ रहा है। बिल्कुल आगे बढ़िए, जिस रास्ते पर हैं आप, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए, सब कुछ मुमकिन होगा आपके लिए, सब कुछ मिल सकता है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी स्पीड पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। मतलब आप बहुत तेज़ी से चल रहे हो, बहुत तेज़ी से चल रहे हो का मतलब अच्छे से समझ लो। आप कोई काम कर रहे हो और उसमें बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ज़रा सा रुको ना, ज़रा सा पीछे मुड़कर देखो ना, तुम्हारे जो अपने हैं, तुम्हारा जो साथ देने वाले, वो छूट गए हैं पीछे, थोड़ा सा उनको भी साथ ले लो। तेज़ चलना अच्छी बात है जीवन में, पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे अपने पीछे छूट जाते हैं और फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। यूनिवर्स आपसे इस वक्त कह रहे हैं, एक मैसेज डाउनलोड होकर आपके लिए आया है कि आप बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हो, आप बहुत जल्दबाजी जिसको कहते हैं, ये छोड़ो। इसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आप जब भी डिसीजन लेते हैं और बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। एक मैसेज आपके लिए जिनका भी 8 तारीख जन्मदिन है, 17 तारीख और 26 तारीख है, इतना फास्ट डिसीजन नहीं लेना है आपको। इसकी वजह से 3 से ज़्यादा बार नुकसान हुआ है आपका और फिर नुकसान होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा शांत रखो, अपनी चाल को थोड़ा सा स्टॉप करो, थोड़ा सा धीरे करो। कहते हैं ना, थोड़ा सा लगाम लगाओ अपने ही पैर पर, अपने पैर
व्यवहार पर आपको थोड़ा सा लगाम लगाना है और चेंज करना है बात करने के तरीके को। देखिए कितनी बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। बात करने के तरीके को चेंज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप ख़राब से बात बोलते हो, है ना, ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नेचर ख़राब है। आप जिस तरीके से किसी चीज़ को सुलझाने का प्रयास करते हैं वैसे नहीं सुलझेगा मामला। आपने खुद देखा होगा। मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी है, आप में काबिलियत बहुत है, लेकिन आपके काम नहीं बनते हैं। आपके काम नहीं बनते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं बातों को, अंदाज को, तरीके को बदलना होगा आपको। अपने भीतर चेंजेस लाने होंगे आपको। फिर देखो कैसे 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 क्विक, कहते हैं ना चुटकी बजाकर काम निकलना, कैसे चुटकी बजाकर आपके काम निकलते हैं। कैसे चुटकी बजाकर एक व्यक्ति है जो एरोप्लेन में बैठकर जाने वाला है कहीं। कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। या टिकट करवा लिया आपने या टिकट करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे एयर ट्रैवल का एक एनर्जी आ रही है। कोई है जो अभी प्लेन से कहीं जाने वाले हैं, फ्लाइट से कहीं जाने वाले हैं और ये मुझसे जुड़ रहे हैं। या तो आप हैं या तो आपके बच्चे हैं कहीं, हो सकता है आप माता पिता इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, माता या पिता में कोई भी, और आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर ट्रैवल का एक आ रहा है। बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। लेकिन फिर भी चैनलिंग के दौरान जो चीज़ें बीच में आती है मैं बोल देती हूँ। यहाँ पर एक एयर ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई फ्लाइट से कहीं तो जा रहा है जो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, या जिनके मम्मी पापा मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑलराइट, आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा रुको। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ डिले हो रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, कोई काम आपका जो है डिले हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुको ना, पैनिक मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट जो मैसेज आया है, नेक्स्ट जो डाउनलोड यहाँ पर आ रहा है, ये आपके लिए है अगेन नंबर 8 की एनर्जी फिर कनेक्ट हो रही है, यानी कि 8 वालों की संख्या ज़्यादा है जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। और कार्ड की बात करूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी निकल कर आ रहा है फॉर वर्गो। और देखो यूनिवर्स, मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को ऐसा देख पा रही हूँ जिनका पैसन, जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आप बहुत पैशनेट हो, अपने पैशन को आप सबसे ज़्यादा आगे रखते हो, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हो। मतलब एक स्टाइलिस्ट, आप भाई भी हो सकते हो, मेरी बहन भी हो सकते हो, है ना। आप बहुत स्टाइलिस्ट हो, आप अपने आप पर बहुत ख्याल रखते हो अपना, आप खूबसूरत बनकर रहते हो, आप अपने कपड़े पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, आप अपने जूते चप्पल सैंडल अपने मेकअप पर बहुत खर्च करते हो। आप लड़का भी हो, लड़की भी हो, कोई भी हो। मुझे एक व्यक्ति की एनर्जी यहाँ इस वक्त, एक पर्सन की एनर्जी ऐसे जुड़ रही है जो मतलब खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना, आपकी पहुंच जहाँ तक नहीं, आप वहाँ तक भी पहुँचकर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोग बहुत ऊंचे जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं। कहते हैं ना, अपने शौक़ हमेशा ऊँचे रखो, है ना, अमीरों वाले शौक़ रखो, अच्छे शौक़ रखो, तो आप जीवन में हमेशा लक्ष्य आपका ऊँचा रहेगा, आप आगे जाओगे। संतोष नहीं है जिसके भीतर ना, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन की कमी होती है ना, वो देखे जाते हैं ना लोग कि बहुत तरक्की करते हैं, बहुत तरक्की, क्योंकि उनका मन ही नहीं भरता है, उनको और चाहिए, जीवन में और चाहिए। तो आप उनमें से हैं जिनका मन नहीं भरता है, आपको और चाहिए। जो भी अचीवमेंट आपको मिलती है आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए, जो भी अचीवमेंट आपको मिल रही है आपको उससे कहीं ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर आप डेवलप करने वाले हो। और देखो एक चीज़ और निकल कर आ रही है, एक टास्क जो आपको दिया गया था आप पूरी करने वाले हो। ये टास्क यूनिवर्स की ओर से हो सकते हैं, परमात्मा की ओर से हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर की ओर से हो सकते हैं, हो सकता है आप जॉब रिलेटेड, करियर आपका जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ से आपको कोई टास्क मिल सकता है और आप उसको पूरा करोगे और उसके बदले आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। आप इसको इस वे में भी ले सकते हो। कभी कभी यूनिवर्स हमें परखते हैं, परमात्मा हमें परखते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें टास्क देते हैं। जो कठिन समय आता है ना हमारे जीवन का, जो मुसीबतों वाले दिन आते हैं ना हमारे जीवन में, वो टाइम बहुत कठिन होता है और वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। यदि उस घड़ी को आप निकाल लेते हो, उस घड़ी को आप पास कर लेते हो, तो तब आपको बहुत तरक्की मिलती है, बहुत सफलता। ये होता है कि परमात्मा ने एक टास्क दिया, आपने पूरा किया और उसके बाद आपको जो रिवॉर्ड मिला वो बहुत बहुत बड़ा है। ये डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए और 3 वर्ड आपके लिए आ रहे हैं। पहला, बिजनेस में ईगो नहीं दिखाना है आपको। मतलब आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हो,
आप जो भी काम करते हो, वर्किंग हो, आपको ईगो नहीं दिखाना है वरना नीचे चले आओगे जीवन में। आपको ईगो नहीं दिखाना है वरना डाउन होते चले जाओगे। प्रैक्टिकल रहने की लिए ज़रूरत है, मतलब हर चीज़ बोलो करो, सोचो मत इतना। आपको बहुत चीज़ें सोचनी नहीं, एक तो सोचते सोचते टाइम बिता देते हो, करना कुछ नहीं है। नहीं, आपको करना है। आपको यूनिवर्स की ओर से सही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल किया करो ना, आप प्रैक्टिकल किया करो। और तीसरी बात है, आपको किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। इसीलिए ईगो वाली बात आई है, यानी कि थोड़ा सा अहंकार आ जाता है आपके मन में। आपकी ज़ुबान से कभी कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं जिससे सामने वाले को दुख होता है या दिल टूटता है। तो आपको कोशिश करनी है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे सामने वाले का हृदय दुखे, सामने वाले को तकलीफ़ हो। और अपने ईगो को अपने काम में बिल्कुल नहीं लाने देना है। बहुत बहुत तरक्की करने वाले हैं आप, बहुत आगे जाने वाले हैं आप। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ज़रूर। ऑलराइट, कुछ नंबर्स आ रहे हैं आंखों के सामने और उसके साथ कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एक नंबर के अलावा कुछ और नहीं बता सकती। ये नंबर क्यों आ रहे हैं, जिसमें एक 17 है, यस एक 17 है, अच्छा एक 29 है, 29, 17 है और 29 है, 29 है, मे बी 44 है, 44। ये एजेस भी हो सकते हैं ना, आप जो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी एनर्जी आ रही है, ये एज भी हो सकते हैं। या तो आपके साथ क्या संबंध है अंक का मुझे बताइए। 29 है, 17 है, 44 है और ऑलराइट 28 है। देखो 28 भी है। देखो ये 4 नंबर मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। ये आप बताएंगे कि इन नंबरों से में से किसी का कोई संबंध है क्या, आप इस उम्र में है क्या, आप इस तारीख को आपका कोई बर्थडे है क्या। 17 हो सकता है ना, 44 को छोड़ के तो बाकी हो सकता है ना बर्थडे है या शादी की सालगिरह है क्या। क्योंकि ये अंक आंखों के सामने आ रहे हैं, रेड कलर की पट्टी पर आ रहे हैं चैनलिंग के दौरान। इस तरह के अंक जब भी सामने आते हैं, मेरा अनुभव यही है कि आप में से जो भी जुड़े हुए हैं जिनका ऑरा बहुत भारी है, आपसे कोई संबंध है। आप इस एज में शायद आप तरक्की करें, आप इस एज से कुछ मतलब है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा अंक आपके साथ टैली कर रहा है और क्यों कर रहा है। देखो एक पर्सन है। सबसे पहले मैं 12 नंबर की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 12 आंखों के सामने आ रहा है। और कार्ड की बात करूँ तो द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। कोई कंफ्यूज पर्सन भी मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, जो डिसीजन कुछ ले ही नहीं सक रहे हैं अपने जीवन में, जो मतलब टोटली कंफ्यूज है अपने जीवन में, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ भी सोचते हैं काम बिगड़ जाता है। जहाँ कोई काम बनने की आशा नहीं होती आपकी, आप सोचते हो यहाँ तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है मुझे, और वहाँ से भी आपकी इच्छा पूरी होती है, आपके काम बन जाते हैं। मतलब आप दिशाहीन, जिसको कहते हैं ना, दिशाहीन है, बिल्कुल आप दिशाहीन हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। कभी आप सही समझकर जिस रास्ते पर चलते हो वो गलत साबित होता है, लोग गलत साबित होते हैं। जिनका भी हाथ आप पकड़ते हो, जिनका भी साथ आप चाहते हो जीवन में, वो गलत साबित होते हैं आपके लिए। वो धोखा देते हैं, छल कर जाते हैं आपके साथ। जिस पर आप विश्वास नहीं करते हो, जिसका साथ आप नहीं देते हो, वही सबसे बड़ा साथी और मित्र साबित होते हैं, जिसको आपने खुद ही छोड़ दिया। मतलब एक ऐसा कंफ्यूज पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। आप मेल भी, आप फीमेल भी हो सकते हैं। इतने कंफ्यूज है आप, स्ट्रगल खूब करते हैं और आपकी लाइफ में हमेशा जो भी चीज़ें होती है सडन होती है। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अचानक से बदलाव आ जाती है, अचानक से नुकसान हो जाता है, अचानक से बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कोई आया तो बिल्कुल अचानक से आपके जीवन में आ गया, कोई गया तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना गधे के सर से सींग का गायब हो जाना, वैसे अचानक से कोई मित्र है तो है और फिर गायब हो गया। आप सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। आपने कई बार परमात्मा से, ब्रह्मांड से ये पूछा है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों बनाया आपने, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह के सवाल आपके मन में हमेशा आ रहे हैं। आप बहुत बहुत कंफ्यूज हैं। ऊर्जाएं आप जो रिलीज़ करते हैं ना, वो भी कंफ्यूजन वाला है। मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आप जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं ना, वो भी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी मिक्स है। और आप मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हो। देखो आपके लिए 2 वर्ड निकल कर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन का,
और दूसरी बात है आपको कुछ क्रिएट करना है। देखो अच्छे से समझ लो, यूनिवर्स जो गाइडेंस देते हैं ना वो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। कम्युनिकेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आप जिन लोगों के बीच रहते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, जिनको आप अपना मानते हो, उनसे बातें करो, उनसे बातें साझा करो, उनको अपनी समस्या बताओ, उनको अपनी खुशियाँ बताओ। तब क्या होता है ना, जो आपका जो मस्तिष्क है ना, जो आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका जो मस्तिष्क है, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर चीज़ें बहुत सॉल्व होती चली जाएंगी और बहुत बहुत अच्छा होता चला जाएगा आपके साथ। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आपको धोखा देने वाले बहुत है दुनिया में, है ना। जो भी हो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कौन है। बहुत धोखा दे, इतना धोखा खाए हैं आप अपने जीवन में, और मैं आपको बताऊं आगे भी आप धोखा खाएंगे, आपका स्वभाव ही ऐसा है। चीज़ें डिले हो जाती हैं, आपके काम नहीं बनते हैं। चलो आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रहा है कि चीज़ें कितना भी डिले हो, काम कितना भी ना बने, अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, बेबाक नहीं होना है। दूसरी बात, आपको अपने मन से डर निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखो कोई डर है क्या मन में, किसी चीज़ के लिए भय है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे काम नहीं बनेंगे, पता नहीं मैं जाऊँगा तो क्या होगा, ये चीज़ से बिल्कुल आपको बाहर हो जाना है। बिल्कुल इस चीज़ से आपको बाहर हो जाना है, इस चीज़ से बाहर निकल जाना है। और फिर देखो सब कुछ काम बनते चले जाएंगे आपके। सब कुछ खुद पर कंट्रोल रखें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है, अपने ऊपर कंट्रोल रखो ना, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके साथ। ऑलराइट, यहाँ एक डाउनलोड और आ रहा है, मे बी मतलब 50-50% चांसेस है सफलता के, 50% असफलता के। डामाडोल की स्थिति में एक व्यक्ति इस वक्त ऐसा है, मुझसे एक पर्सन इस वक्त ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत डामाडोल है। मतलब मिल भी सकता है आपको, नहीं भी मिल सकता है। चीज़ें आप प्राप्त भी कर सकते हैं, नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। सपने आपके पूरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यूनिवर्स की ओर से मे बी वाला वर्ड आया है, मतलब आधा आधा चांस है ना, आधा आधा चांस है। आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपके डिज़ायर बहुत अच्छे हैं। आप जो इच्छा भी मन में करते हो ना, आप जो सपने भी देखते हो ना, बहुत बहुत अच्छे हो। और सबसे अच्छी बात है आप ऑनेस्ट बहुत हो, आप ऑनेस्ट बहुत हो। ये ऑनेस्टी आजकल होती कहाँ है, कहाँ दिखती है ऑनेस्टी, किस में दिखती है ऑनेस्टी? लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप ऑनेस्ट हो, मैं यहाँ पर देख पा रहे हो। चैरिटी किया है आपने, चैरिटी करते हो आप। देखो सबसे अच्छी बात आप में क्या दिख रही है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, आप ऑनेस्ट हो, एक ऑनेस्ट भी हो और डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हो। मतलब आप एक निहायत ही अच्छे इंसान कह लो ना। वन वर्ड में अगर सिंपल भाषा में किसी को कहा जाए कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, है ना, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप पुरुष हो या महिला हो, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। और मैं आपको बता दूँ इस वक्त राहु की एनर्जी आपसे कनेक्ट है। इस वक्त राहु की एस्ट्रोलॉजी में राहु सडन प्रॉफिट देने वाला, सडन लाइफ में चेंज करने वाला एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो देने पर आ जाए तो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे, जो बहुत सारी बदलाव लाता है जीवन में, बहुत कुछ देता है। ये कलयुग चल रहा है ना, कहते हैं ना कलयुग का स्वामी जो है उसी को पूजो, तो कलयुग का स्वामी राहु है ना। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, चार्जर्स होते हैं, बगल में कूलर है, एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए, हर चीज़ तो राहु है, हर चीज़ तो राहु है। और कलयुग का स्वामी भी राहु, और इस वक्त राहु की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, नंबर 4 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि लाइफ में आपके अचानक से बहुत बेहतरीन बदलाव आएंगे, बहुत बहुत बेहतरीन बदलाव आने वाले हैं लाइफ में आपके। मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे, आप सोच भी नहीं सकोगे, आपके साथ इतना अच्छा होने वाला है। अचानक से कहते हैं ना, ज़िंदगी बदल गई इस इंसान की। सोचा नहीं था 1 महीने पहले इसको देखकर ऐसा होगा, ज़िंदगी बदल गई इसकी। ऐसे ज़िंदगी बदलने वाली है आपकी, अचानक से बदलाव आएगा, और वो भी बहुत बहुत बेहतरीन बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। देखो आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपको अपना विवेक किसी भी कीमत पर नहीं खोना है, आपको तहस में नहीं आना है ना। कभी किसी से बहस हो जाए, बातें बढ़ जाए, इंसान है, इंसान की बातें, जो महिलाओं को भी गुस्सा आता है, पुरुष को भी गुस्सा आता है, बच्चों को भी गुस्सा आता है ना।
आपको अपना विवेक नहीं खोना है, बिल्कुल नहीं, तो लॉस हो सकता है। तब लॉस हो सकता है जब आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, सामने वाले को कुछ ऐसा शब्द बोल देंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपके मुंह से कोई ऐसी सच्चाई निकल जाए जो नहीं निकलनी चाहिए, बरसों से छुपा कोई राज आपके मन में है, किसी ने बताया और कहा कि कभी किसी को ना बताएं, तो अचानक से विवेक नहीं खोना है आपको। कितना भी क्रोध आ जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए किसी से, विवेक खो दिया तो नुकसान हो जाएगा, तब नुकसान हो जाएगा। गाइडेंस में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी के वीक पॉइंट पर वार मत करना। अगर किसी की कमज़ोरी आप जान गए हो, किसी की भी कमज़ोरी आप जानते हो, अपने तक रखना है ना। ऑनेस्टी है ना आपके भीतर, तो आपने बहुत कुछ अपने तक रखा है। हो सकता है आपको बहुत कुछ पता है। आम आदमी होता ना वाचालू, बोलने वाले तो जहाँ तहाँ बोलते चलते, लेकिन आपने बहुत कुछ सहा है, अपने भीतर रखा है। तो किसी भी कीमत पर विवेक ना खोए, उन बातों से पर्दा ना हटाएं जिसके हटा देने के बाद बहुत लोगों का हृदय दुख जाएगा, बहुत लोगों को तकलीफ होगी। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बहुत बहुत सफलता मिलेगी आपको, बहुत आगे आप जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टी आपके भीतर है। राहु आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति आपको, मतलब बहुत शुभ ऊर्जा आपको मिलने वाली है। रिसीव कीजिए राहु की इस पॉजिटिव एनर्जी को। देखो मुझे क्या दिख रहा है ना, मैसेज के बीच में देखो चैनलिंग होती है ना, मुझे एक चश्मे का डब्बा दिख रहा है, एक चश्मे का डिब्बा दिख रहा है जो कि पुराना है और शायद घर में कोई बुजुर्ग हैं और उनका है, लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ। पुराना है, गंदा है, ओल्ड सा है, ऐसी कोई बात नहीं है इस पर किसी की नज़र जाए, लेकिन बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। यानी कि ये जिस व्यक्ति का है, ये जिस भी व्यक्ति का है, वो एक धरोहर है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है जो कि प्रॉस्पेरिटी लाते हैं लाइफ में, बहुत सफलता है। क्योंकि मेल की आ रही है एनर्जी, इसलिए मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ। किसी मेल का है ये, बिल्कुल। ये एज तो मुझे नहीं मालूम, ये किसी बच्चे का भी हो सकता है और किसी बुजुर्ग का भी हो सकता है, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। इस चश्मे के डिब्बे को वैसे भी साफ़ सुथरा रखना, इसकी अच्छी जगह पे रखना, इसके समीप भी बैठोगे तो तुम्हारे काम बनने लगेंगे। ऐसी ऊर्जाएं हैं, सोचो किसी चीज़ पर हमारी नज़र भी नहीं जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है। कभी कभी ऐसी चीज़ों से भी एनर्जी मिलती है हमें। ऑल राइट, अब लास्ट मैसेज आ रहा है आपके लिए। देखो एक और गाइडेंस आ रहा है, एक और डाउनलोड अभी अभी आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले नंबर की बात करूँ तो नंबर 1 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख को, 10 तारीख को या 19 तारीख को है, आप होते हैं 1 मूलांक के, सूर्य होता है आपका स्वामी, और इस वक्त कोई तो जुड़ा हुआ है 1 से। क्या संबंध है आपका 1 नंबर से, मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। आपका जन्मदिन हो सकता है, आपकी शादी की सालगिरह हो सकती है, आपके बच्चे का जन्मदिन हो सकता है, तो नंबर 1 से क्या है कनेक्शन आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देखो कितनी, मतलब एक नए प्रोजेक्ट पर मुझे काम करता हुआ कोई व्यक्ति दिख रहा है, बिल्कुल नए प्रोजेक्ट पर, बहुत खुशनुमा माहौल, बहुत जॉयफुल ज़िंदगी, और आपसे तो लोग इंस्पायर होते हैं, आप लोगों की इंस्पिरेशन हो। आपके चर्चे दूसरों के घर में होते हैं और आपको पता भी नहीं, आपके चर्चे दूसरों के घर में होते हैं, आपके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं मन में लोग, आपकी बातें करते हैं, नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। आप जो इच्छा रखते हैं मन में, उसको पूरा करने की पोटेंशियल रखते हैं अपने मन में, अपने भीतर। आप बहुत मजबूती से, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने, कहते हैं ना, अपने कदम को आपने खुद मार्केट में जमाया है, किसी के बल पर आप नहीं आए हैं, अपनी काबिलियत के बल पर आए हैं। एक ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है, ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी हो सकती है। एक ऐसा पर्सन आंखों के सामने आ रहा है जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। मतलब आप एक इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, खूब खुशनुमा रहने वाला है माहौल, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, बहुत बहुत तरक्की, एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी सामने आएगी, और ग्रोथ यहाँ से ग्रोथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये ग्रोथ वर्ड जो आपके लिए आ रहा है ना, इससे आपको बहुत तरह से लेना है, बहुत तरह से लेना है। केवल आपको करियर बिजनेस में नहीं, आपको जीवन में ग्रोथ मिलने वाला है, आपको लाइफ में ग्रोथ मिलने वाला बहुत तरीके से। देखो आपके लिए 3-4 शब्द निकल कर आ रहे, वर्ड निकल कर आ रहे। सबसे पहले लीड करेंगे आप, लीड करेंगे आप जिस भी समूह में रहेंगे ना, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, आप लीड कर रहे हो। आपकी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे, आपकी बातों पर विश्वास करेंगे,
आप किसी को डोमिनेट नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है आपके भीतर। आप किसी को दबाते नहीं हो, आप हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हो, आप दूसरों को सपोर्ट करते हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो। आप सताते नहीं हो, किसी को दबाते नहीं हो। यही एक बहुत बड़ा कारण है आपकी सादगी का। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। ओरिजिनलिटी आपके भीतर है। देखो, यही तो अब नहीं रह गई ना। अब कहाँ है मिलावटी दुनिया में? मिलावटी हंसी भी है। लोग जो देखकर हमें हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मिलावट है। आपसे काम निकल रहा है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आपसे कोई काम ना निकले तो हंसे नहीं लोग। ज़माना इतना ख़राब हो गया है, मानते हो ना? कमेंट में बताना ज़रूर। ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि मुस्कुराना पसंद नहीं है लोगों को। कौन मुस्कुराता है बेफालतू में? घर जाकर बोलते वो मिला था रास्ते में, मैंने मुंह फेर लिया। कौन मुस्कुराता है बेवजह? मतलब मुस्कुराने में भी कष्ट हो, दुनिया वैसी आ गई है। और वैसी स्थिति में ओरिजिनलिटी आपके भीतर है, यह भी अद्भुत है। यह भी अद्भुत है। एक ऐसा व्यक्ति जो खूब बड़ी सफलता करेगा, लीड कर रहे हैं आप, इतने अपनी अपनी पहचान के बल पर आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए गाइडेंस आया है। चीज़ें डिले हो सकती है, काम डिले हो सकता है। आपको अपनी एनर्जी उसके पीछे बर्बाद नहीं करना है, वेट करना है। आपको वेट करना है। हो सकता है आपके काम में डिले हो, आपका कोई काम रुक जाए, तो आपको उस वक्त बहुत अटेम्प्ट नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं बर्बाद करना है। थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा झुकना पड़ जाए किसी चीज़ को उठाने के लिए। जैसे कमल तोड़ने के लिए कभी कभी कीचड़ में जाना पड़ता है, हाथ को कीचड़ में डालना पड़ता है, तब हमारे हाथ कमल लगती है। वैसे ही आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना। कुछ उठाने के लिए झुकना पड़े तो झुकना भी, परंतु उस चीज़ को लेना ज़रूर। ये सुअवसर हो सकता है, मेरी ओर से तुम्हें दिया जा सकता है। मैंने कहा ना, नंबर 1 की ऊर्जा जुड़ रही है। नंबर 1 यानी कि सूर्य की एनर्जी। तो मतलब आप एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लोगों के बीच पॉजिटिविटी फैलाते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आगे भी परमात्मा आपके बहुत साथ है, क्योंकि आपके भीतर नेचुरलिटी है, आपके भीतर ओरिजिनलिटी है। आप अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हैं, आप दूसरों को डोमिनेट नहीं करते हैं। इसके कारण आपको जो शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपके कारण, इसके कारण आपसे जो कनेक्शन जुड़ रहा है लोगों का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत बहुत पॉजिटिव है और बहुत शुभ ऊर्जा। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, जो आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाली है, बहुत ऊंचाई तक आप जाने वाले हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे, कहां से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। परमात्मा ने आपको बेहद लाजवाब बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।